हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शुरू करवा रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर, based on इंडिविजुअल सीरीज। जो इसके मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बुक का करना, सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे आपसे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपकी बुक में ना एक्चुअली में ये लास्ट टॉपिक है जो मैंने इंडेक्स बनाया है। आपकी बुक में भी ये जो टॉपिक है ना, आधा पहले दे रखा है, आधा बाद में दे रखे हैं। मतलब करेक्ट मीन वाले क्वेश्चन पहले दे रखे हैं, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन वाले क्वेश्चन बाद में दे रखे हैं। पहले मैं बता दूं, इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है मीन का फार्मूला इंडिविजुअल सीरीज का क्या होता है, सिग्मा fi बाय n, नंबर ऑफ टर्म्स। स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने क्या लिखवाया है, मैंने दो लिखवाए हैं, सिग्मा xi का xi लिखना है xi लिख लो, x लिखना है x लिख लो, स्केयर बाय n माइनस मीन का स्केयर, या सिग्मा xi का स्केयर बाय n, या ऐसे लिखना है ऐसे लिख लेना, सिग्मा xi का स्केयर बाय n माइनस सिग्मा xi बाय n का होल स्केयर, या ऐसे लिख लेना, सिग्मा xi माइनस मीन का होल स्क्वायर बाय n। मैंने यही लिखवाया है आपको तीन फार्मूले। तो ये जो टॉपिक है करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका ये डायरेक्ट मेथड होता है, ये भी डायरेक्ट मेथड होता है। इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर बेस है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई नहीं है। अब सारे क्वेश्चन इन्हीं के बेस पे करने हैं। इसमें से मैक्सिमम टाइम या तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा, या किसी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं ये फार्मूला यूज कर लूँगा ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये फार्मूला वहाँ यूज करूँगा जहाँ डायरेक्ट इनकोरेक्ट दे रखा होएगा, डायरेक्ट गिवन इनकोरेक्ट, ये फार्मूला वहाँ यूज करूँगा। आप इससे भी सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये फार्मूला मैं वहाँ यूज करूँगा जहाँ वेरिएंस की बात कहेगा, व्हेन वेरिएंस इज गिवन। तो अगर आपने ये नहीं करना ना करो, सिर्फ इसी से भी सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो जी, आपको बता दूं कि करेक्ट मीन, आपने मीन नाम सुना है, करेक्ट का नाम आपने मीन नाम सुना है, करेक्ट का नाम इसके साथ क्यों जुड़ गया। सपोज कर लो एक बच्चे के पेपर में 10 मार्क्स, एक बच्चे के पेपर में 70 है, एक में 80, एक में 90, एक में 80 फिर दोबारा है। तो सपोज कर लो एक बच्चे के मैथ में 70 है, एक में 80 है, एक में 90 है, एक में 80 मार्क्स है, ओवरऑल उसकी परसेंटेज दे रखी है, ओवरऑल परसेंटेज होगी 80%। कहता ये आपका मीन निकल गया, मीन्स बच्चे के मार्क्स कितने, मीन मतलब एवरेज 80%। कहते फिर बाद में पता लगा कि यार उसको तो ज़्यादा नंबर आने की उम्मीद थी, तो उसने इस पेपर में रीवैल्यूएशन भर दी। रीवैल्यूएशन मतलब वो कहता है मेरा पेपर दोबारा चेक करो। उसके 70 से 85 मार्क्स हो गए, इसके अंदर कितने मार्क्स का फर्क पड़ा, 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अगर 15 मार्क्स इंक्रीज हो गए तो उसकी परसेंटेज भी तो इंक्रीज होएगी। अगर उसकी परसेंटेज इंक्रीज होएगी तो इसका मतलब ये जो मीन है ये गलत है, ये गलत निकला हुआ है। हमने निकालना क्या है, करेक्ट मीन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे के 80% मार्क्स है, 80% मार्क्स आने के बाद बच्चा कहता है यार इस सब्जेक्ट में तो मेरे कम नंबर हो ही नहीं सकते। उसने रीवैल्यूएशन भर दी, रीवैल्यूएशन भरने के बाद उसके अंदर 85 मार्क्स हो गए, तो उसके 15 मार्क्स बढ़ गए। मतलब कि 70 की जगह उसका नंबर कितने होने चाहिए थे, 85। फिर इन चारों का मीन निकालते, क्या वो 80 आएगा,
कभी भी नहीं आएगा, उसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। वो मेथड क्या है निकालने का, इज कॉल्ड करेक्ट मीन। अब मैंने इंक्रीज कहा है, यहाँ डिक्रीज भी हो सकते हैं, 60 भी रह सकते हैं। तो इसमें हम करना कैसे है, तो मैं इसका वर्किंग रूल लिखवा रहा हूं, मतलब कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी से कैसे करना है। तो राइट डाउन प्लीज। तो सबसे पहले मैं आपको करेक्ट मीन का बता रहा हूं। करेक्ट मीन, इसका क्या बता रहा हूं मैं, वर्किंग रूल। क्वेश्चन करने कैसे, सारे क्वेश्चंस का सेम कॉन्सेप्ट है। स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप, भाई सबसे पहला स्टेप क्या होएगा, सबसे पहले स्टेप में क्या दे रखा होएगा, इनकोरेक्ट। IN का मतलब होता है इनकोरेक्ट, ये याद कर लेना। शॉर्ट फॉर्म में इनकोरेक्ट बार बार कौन लिखेगा, मैं IN लिख दूंगा। IN मतलब इनकोरेक्ट मीन। जो आपका एवरेज थी, बच्चे की परसेंटेज थी 80%, वो गलत ही दे रखी थी ना। जब गलत दे रखी थी तो फार्मूला क्या था, इनकोरेक्ट सिग्मा XI बाय N, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है। अगर आप ध्यान से देखो, मीन का तो यही फार्मूला होता है, पर ये क्या दे रखा है, गलत। गलत मतलब बच्चे के मार्क्स चेंज हुए हैं। स्टेप 2, इसको यहां ले जाओ, स्टेप 1 के अंदर ही इनकोरेक्ट सिग्मा XI निकाल लो, इनकोरेक्ट मीन मल्टीप्लाई N नंबर ऑफ टर्म्स। स्टेप 2, अगले स्टेप के अंदर करेक्ट सिग्मा XI निकालना है। करेक्ट सिग्मा XI, इसमें बच्चे के नंबर 70 प्लस थे, इसमें बच्चे के नंबर 85 हो गए। तो ये कैसे हुआ, इनकोरेक्ट सिग्मा XI में से गलत वैल्यू माइनस कर दी, राइट वैल्यू प्लस कर दी। 70 माइनस कर दिया, 85 प्लस कर दिया। अब कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर 15 नंबर बढ़ गए, तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं प्लस इंक्रीज वैल्यू या इंक्रीज मार्क्स, या 15 नंबर कम हो गए माइनस डिक्रीज वैल्यू, तो वो भी ठीक है। पर हमने हमेशा क्या लिखना है, गलत वैल्यू रोंग वैल्यू माइनस कर देनी है, राइट वैल्यू प्लस कर देनी है, ऑटोमेटिकली 15 बन जाएगा पिछले क्वेश्चन की अकॉर्डिंग। स्टेप 3, स्टेप 3, आपने इनकोरेक्ट सिग्मा XI पहले फाइंड आउट किया, उससे करेक्ट निकाल लिया, बस। अब करेक्ट मीन क्या आएगा, करेक्ट मीन क्या आएगा, करेक्ट सिग्मा XI बाय N, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हम ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकते, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में मार्क्स बता दिए, 80, 70, 80, 90 आपको मार्क्स बता दिए। क्या यहाँ मार्क्स दे रखे हैं, यहाँ मार्क्स सिर्फ उसके दे रखे हैं जिस सब्जेक्ट में गलत नंबर है, जिस सब्जेक्ट के गलत नंबर है वो दे रखे हैं, इसलिए ये तीनों स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप इनकोरेक्ट मीन क्या है, इनकोरेक्ट सिग्मा XI बाय N। इनकोरेक्ट मीन कितना है, मीन कितना दे रखा है 40। इनकोरेक्ट सिग्मा XI, टोटल स्टूडेंट्स कितनी है 100, तो इनकोरेक्ट सिग्मा XI कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई 100 4000। अब आप देखो कहीं मार्क्स दे रखे हैं इसके कि इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स है, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स है, कुछ नहीं दे रखा। अगला स्टेप करेक्ट सिग्मा XI निकालना है। नाउ करेक्ट सिग्मा XI, वो क्या आएगा, इनकोरेक्ट सिग्मा XI माइनस रोंग वैल्यू प्लस राइट वैल्यू। ये क्या दे रखा है सम 4000। कहता है एक, अगर सारे सब्जेक्ट को दे रखे होते फिर तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, पर एक सब्जेक्ट के दे रखे हैं। कहता 53, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इज स्कोर ऑफ 53 वाज मिसरीड एज 83। कहता नंबर थे उसके 53 और मिसरीड कितने पढ़ लिए आपने 83, तो 83 क्या है रोंग वैल्यू, राइट वैल्यू क्या है 53, तो ये क्या आ गया 3970। अब आप ये भी सोच सकते हो कि सर इसके अंदर 30 का डिफरेंस है, 30 नंबर ज्यादा लगे हुए हैं, डायरेक्ट माइनस 30 कर दो, एक ही बात है। तो बस लास्ट स्टेप करेक्ट मीन, करेक्ट
मीन क्या आएगा, करेक्ट सिग्मा XI बाय n 3970 बाय 100 39.7 और पहले मीन कितना था 40, मार्क्स कितने हो गए, कम हो गए, कम होने के बाद कितना बन गया 39.7। तो मुझे लगता है कि आपको करेक्ट मीन समझ आ गया होगा कि करेक्ट मीन हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें अलग अलग मार्क्स नहीं दे रखे, सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के दे रखे होंगे, इसमें गलत है सही है। आपके दिमाग में आएगा सर दो के भी हो सकते हैं, सपोज कर लो 53 की जगह 53 लिखना था 83 लिखा गया और 65 लिखना था 75 लिखा गया। तो यहाँ पे प्लस 65 माइनस 75, दो चीज़ें प्लस कर दोगे, दो चीज़ें माइनस कर दोगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको करेक्ट मीन समझ आ गया। अब मैं आपको करवाता हूँ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टूडेंट करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बेस था, मीन के ऊपर, तो मीन तो निकालना ही पड़ेगा करेक्ट आपको। तो अब करेक्ट मीन निकालने के बाद जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आएगा तो फर्स्टली फाइंड करेक्ट मीन, फर्स्टली फाइंड करेक्ट मीन। सबसे पहले आपको करेक्ट मीन तो निकालना ही पड़ेगा। वर्किंग रूल क्या है इसका, स्टेप 1 वही इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी कहानी सेम लिखनी है। फार्मूला मैंने क्या लिखवाया है, इनकरेक्ट सिग्मा XI का स्क्वायर बाय n माइनस इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर। ये क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज है इसलिए इंडिविजुअल सीरीज में लिख दिया। इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर कोई टफ नहीं है। करेक्ट मीन के अंदर क्या फाइंड किया था, इनकरेक्ट सिग्मा XI। तो सबसे पहले इनकरेक्ट सिग्मा XI फाइंड आउट करना है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर फाइंड करना है। स्टेप टू स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। इनकरेक्ट क्योंकि स्क्वायर रूट है और कोई तरीका ही नहीं है सोल्व करने का, तो पहले स्क्वायर हटाना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट माइनस इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर, इसको यहाँ ले जाओ। इनकरेक्ट सिग्मा XI का स्क्वायर बाय n इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर, n को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो। इनकरेक्ट सिग्मा XI का स्क्वायर इक्वल टू n मल्टीप्लाई इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी गलत दे रखा होएगा क्वेश्चन में, ये भी गलत दे रखा होएगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इनकरेक्ट सिग्मा XI का स्क्वायर निकाल लो। मीन के अंदर क्या निकाला था, इनकरेक्ट सिग्मा XI, यहाँ क्या निकाल रहे हैं, इनकरेक्ट सिग्मा XI स्क्वायर, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज के ऊपर बेस है, फ्रीक्वेंसी का तो कोई पंगा ही नहीं है इसके अंदर। स्टेप 3 अब इनकरेक्ट के बाद क्या निकलेगा, करेक्ट सिग्मा XI का स्क्वायर, क्या आएगा इनकरेक्ट सिग्मा XI का स्क्वायर। देखो काके यहाँ सारी चीज स्क्वायर में दे रखी है, तो माइनस रोंग वैल्यू का स्क्वायर प्लस राइट वैल्यू का स्क्वायर। लास्ट स्टेप नंबर 4 खत्म हो गया। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या आएगा, करेक्ट सिग्मा XI का स्क्वायर बाय n, वो निकालना सिखा चुका हूं इस स्टेप में। माइनस मैं आपको फर्स्टली फाइंड करेक्ट मीन, माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देना आंसर। 4 स्टेप करने हैं। तो सबसे पहले फार्मूला लिखा, वो सारा इनकरेक्ट है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके इनकरेक्ट सिग्मा XI स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। जिस बच्चे ने ये 2-3 स्टेप नहीं करे डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लो, पर याद करना मुश्किल है, हर क्वेश्चन में लिख देना ताकि इजी हो जाए आपको। कैलकुलेशन नहीं है और कुछ भी नहीं है। अगले स्टेप में करेक्ट निकालने के लिए स्क्वायर है तो रोंग वैल्यू का स्क्वायर प्लस राइट वैल्यू का स्क्वायर। अगर 2 रोंग वैल्यू होगी, पहली रोंग वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी रोंग वैल्यू का स्क्वायर माइनस बाद वाली दोनों रोंग वैल्यू का स्क्वायर प्लस बाद में ये करेक्ट का तो फार्मूला सेम ही है, या इन था या करेक्ट है, इनकरेक्ट और करेक्ट है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 2 रोंग वैल्यू दे रखी है, 2 सही वैल्यू दे रखी है, कहानी सेम है, कोई नई चीज नहीं है। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मैं आपको बता चुका हूं
करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले करेक्ट मीन निकालना पड़ेगा, जो लास्ट में यूज होता है आफ्टर सोल्विंग। ये आप अपने आप सोल्व करना आफ्टर सोल्विंग। तो आफ्टर सोल्विंग करेक्ट मीन आपका आ गया 39.3। बस करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सारा काम सेम लिखना यहां से। नाउ इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? इनकरेक्ट सिग्मा xi का स्क्वायर बाय n माइनस इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर। यहाँ करेक्ट ना लिखने बैठ जाना, जब सारे ही फेल हो रहे हैं तो सारों को फेल करना है, ये ना करना ये भी फेल या पास करेक्ट लगा दो गलती से भी। तो इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? 10। आप इसमें ऐसे करो, ये स्टेप में वैल्यू पुटिंग करके स्केयरिंग करनी है, वैल्यू कर लो, यहाँ तक सेम लिखला करो हर क्वेश्चन में, फिर हम वैल्यू पुटिंग कर देंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझना आसान हो जाए। स्केयरिंग बोथ साइड, ये चारों स्टेप यहाँ लिख लो, हर क्वेश्चन में सेम लिखना। तो आपके पास क्या आ गया? इनकरेक्ट सिग्मा xi का स्क्वायर n मल्टीप्लाई इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस इनकरेक्ट मीन का स्क्वायर। ये चारों स्टेप हर यहाँ तक हर क्वेश्चन में सेम लिखना, वैल्यूज आप पुटिंग कर दो इसके अंदर। तो क्या आ गई वैल्यूज पुटिंग करके? आपके पास n क्या दे रखा है? 100। ये क्या दे रखा है? 10 का स्क्वायर 100। मीन क्या दे रखा है? 40 का स्क्वायर 1600। तो ये सारा इनकरेक्ट सिग्मा xi का स्क्वायर क्या आ गया? 1700 और साथ में 20। इनकरेक्ट सिग्मा xi का स्क्वायर दे रखे हैं। अगला स्टेप करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर, खत्म हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा। इसका क्या आएगा? इनकरेक्ट सिग्मा xi का स्क्वायर माइनस रोंग वैल्यूज का स्क्वायर प्लस राइट वैल्यूज का स्क्वायर। यही फार्मूला लिखवाया है। करेक्ट सिग्मा xi का स्क्वायर क्या बचेगा आपके पास? इनकरेक्ट क्या है? 170000। रोंग वैल्यूज कौन कौन सी है? 30 और 70। रोंगली टेकन 30 70 स्क्वायर। अब ऐसे ना करना दोनों को प्लस कर दो 100 का स्क्वायर, नहीं, 30 का स्क्वायर माइनस 70 का स्क्वायर प्लस राइट वैल्यूज कौन कौन सी है? 3 और 27। 3 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने के बाद आपका आएगा, 164938। सोल्व कर लेना, यही आएगा। अब क्या करना पड़ेगा? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। अगर आपने ये वर्किंग रूल कर लोगे ना, समझना बड़ा आसान हो जाएगा आपसे। तो नाउ करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? करेक्ट सिग्मा xi का स्क्वायर बाय n माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ब्राइट चांस है पेपर में आने के लिए इसके लिए। तो करेक्ट सिग्मा xi स्क्वायर क्या आ गया? 164,938। n क्या है? 100। करेक्ट मीन कितना आया था? 39.3 का स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन खुद सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके ना कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, जो इसमें वेरिएंस गिवन होता है और हम इसको खोल के करते हैं। जैसे यहाँ तो मैंने ये लिख दिया ना, ये तो वहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस वो करवाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चंस देखो। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिसलेनियस है, मतलब कि इनका किसी के साथ कोई खास लिंकअप नहीं है। अभी तक आपने किया करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और करेक्ट मीन। अब जो आप कर रहे हो इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट की बात नहीं है, इसमें मिसिंग टर्म्स दे दी। जैसे आप मीन मीडियन किया है छोटी क्लासों में, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाली एक टर्म दे रखी होती थी, वैसे ही दे दी इसके अंदर। तो बहुत ध्यान से अब आप ये समझ लो, चाहे वेरिएंस कहे इसके अंदर, आपने अदर टू कहे, कुछ भी कहे, आपको स्टेटमेंट के अंदर आपने हमेशा देखो वेरिएंस कहा है और मीन कहा है, आपने हमेशा एक ही मेथड फॉलो करना है करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए या ऐसे क्वेश्चनों के लिए। मैं दोबारा लिख देता हूं, सिग्मा या समेशन xi का स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। आपने सारे क्वेश्चनों में इंडिविजुअल सीरीज के लिए ये फार्मूला ही अप्लाई करके चलना है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में कहते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन दिस एंड दिस। 6 दे रखी है, अदर टू फाइंड करनी है। लेट अदर
टू ऑब्जर्वेशन बी, अदर टू ऑब्जर्वेशन बी एक्स एंड वाई। आपने इसको एक्स और वाई सपोज कर लेना है। अब एक्चुअली में अगर मीन होता तो मैं समेशन एक्स आई करके लिख देता, वही फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। समेशन एक्स आई बाय एन। मीन कितना दे रखे आपके पास 9। समेशन एक्स आई कितना आएगा, इन सारों का सम। अगर हर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे रखी होती थी, इसके अंदर वैल्यू दे रखी है, बस यही फर्क है, यही फर्क है इसके अंदर। दो टर्म्स जो एक्स वाई मानी वो सपोज कर ली, और टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है एक्स, मल्टीप्लाई कर दो 9 8 72, और इन सारों को प्लस करके आ गया 60। तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 12। तो अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर x और y दो चीजें लेट की है, दो इक्वेशनें बनेगी तभी क्वेश्चन सोल्व होएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेरिएंस। वेरिएंस कैसे करते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करके ये काट दूं तो वेरिएंस आ जाएगा। आल्सो वेरिएंस का फार्मूला क्या है, समेशन एक्स आई का स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट की तो उसने बात ही नहीं कही। वेरिएंस क्या है 9.25। मैं फिर बता दूं, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टैंडर्ड डेविएशन में कहा था कि वेरिएंस आएगा तो वो वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, बाकियों में ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। पर आप सारों में ये करो, जिस बच्चे ने वेरिएंस वाले जो मैंने 3 अभी स्टैंडर्ड डेविएशन, जब मैंने करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के साइड पे मैंने लिखा था, जिसने उस तरीके से करना है तो वो आपकी बुक में उस तरीके से दे रखे हैं। मैं सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये क्या आएगा, समेशन एक्स आई का स्क्वायर, सारों का स्क्वायर कर दो बस। क्या आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर बाय प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बाय 8। मीन क्या है 9, 9 का स्क्वायर क्या आ गया 81। तो 81 को यहाँ ले जाओ, 9.25। इन सारों को सोल्व करके आपका आएगा 642 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 8। और ये 81 को तो यहाँ मैं प्लस कर ही चुका हूँ, यहाँ मैं प्लस कर ही चुका हूँ। 8 को भी मल्टीप्लाई कर दो, 90.25 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 642 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आप सारी चीज़ें प्लस कर लेना, आपका यही बनेगा। मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सारा सोल्व करके आएगा 722 माइनस 642, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, बस खत्म हो गया। अब तो ये बस खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80, एक्स प्लस वाई 12, इसमें से वाई की वैल्यू निकाल दो 12 माइनस एक्स, इसमें पुटिंग कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपकी बुक में ना अलग मेथड से कर रखे हैं, तो आपकी मर्जी है, वो करना है वो कर लो। इस तरीके से जो मैंने करवाया है आपको, अगर ये करना है तो ये कर लो। ये थोड़ा सा आसान मेथड है। ये 80 को यहाँ लेके आओगे तो क्या आएगा 44 54 64 प्लस 64 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आप बनाओगे तो क्या आएगा 8 4। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो x माइनस 8, x माइनस 8, x की वैल्यू क्या आ गई 8 और x की वैल्यू क्या आ गई 4। केस 1, अगर x की वैल्यू 8 आई है तो इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। केस 2, अगर x की वैल्यू 4 आई है, इसमें पुट कर दो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो उसने यही कहा था, अदर दो ऑब्जर्वेशन निकालनी है, दोनों निकाल ली। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। मैं रिपीट करता हूँ, मीन का फार्मूला ये किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि टर्म्स दे रखी थी। वेरिएंस का फार्मूला भी यही किया।
हर क्वेश्चन में यही फार्मूला लगाना, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। आपकी बुक में ना इसकी वैल्यू निकालने के लिए अलग मेथड यूज कर रखे हैं, एक तो इसका भी एक अलग मेथड दे रखा है, अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, नहीं तो ये मेथड द बेस्ट है। सारे क्वेश्चन को हम सेम पैटर्न से कर रहे हैं। मैं जितना भी मैथ आप मेरे से करोगे किसी भी क्लास का, मैं चाहे बीएससी करो चाहे बीटेक करो, मैं सेम पैटर्न से करवाने की कोशिश करूंगा। तो अगला क्वेश्चन भी देखते हैं काकी आप। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 6 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3। तो सबसे पहला काम, मीन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा xi बाय n, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज यूज करनी है, चाहे जो भी कहे वो, जैसे भी कहे वो। मीन क्या दे रखा है 8, n क्या है आपके पास 6, तो सिग्मा xi बाय 6, तो सिग्मा xi आपके पास क्या आ गया 48। सिग्मा xi का मतलब पता क्या है, कितनी ऑब्जर्वेशन है 6 है, तो मैं मान लेता हूं डेट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, 6 ऑब्जर्वेशन 48 आ गई। अब आपको निकालना क्या है, न्यू मीन। वो कैसे चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3। न्यू मीन, इस सारी चीज को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब 3x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6, 3, ये सारी चीज क्या आई है 48 बाय 2 बाय 6, ये आ गई 24। न्यू मीन कितना आ गया 24। नाउ न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप देखो, ये ना समझना करेक्ट इनकरेक्ट है, एक्चुअली में ये पुरानी थी, ये नई आ गई 3 से मल्टीप्लाई करके। अब उसी तरीके से पहले पुरानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, फिर न्यू निकाल लेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, वेरी सिंपल। तो पुरानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है, रूट सिग्मा xi का स्क्वायर बाय n माइनस मीन का स्क्वायर। ये जब भी है तो पुरानी चीज है सारी की सारी। तो मैं ये रब कर देता हूं, तो इसके अंदर क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सारा सोल्व करने के बाद मैं आपको बता चुका हूं, सिग्मा xi का स्क्वायर आपके पास आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर। पिछले क्वेश्चंस में मैंने यही चीज बताई है कि यहां तक सेम लिख लो। तो ये कितनी थी 6 थी, तो मैं इसको लिख सकता हूं x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास ऑब्जर्वेशन 6 तक दे रखी है। तो ये सारी चीज, n कितना है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 4, मीन कितना है पुराना 8, खत्म हो गया। x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर, x5 स्क्वायर, x6 स्क्वायर। क्योंकि ये थोड़ी थी मैंने इसलिए ओपन कर दी, अगर ना होती तो मैं ना करता। 64 प्लस 16 80 मल्टीप्लाई 6 480। आपने निकालना क्या है, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पुराना निकलेगा तभी तो न्यू फाइंड कर सकते हो। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, सिग्मा 3xi, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना था, xi को हर चीज को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए आपने 3 से मल्टीप्लाई किया। इसको अगर ओपन करके लिखूंगा 3x1 स्क्वायर, 3x2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे करो लिख ही लो 9 प्लस 9x3 स्क्वायर प्लस 9x4 स्क्वायर प्लस 9x5 स्क्वायर प्लस 9x6 का स्क्वायर बाय 6। नया मीन कितना आया 24 का स्क्वायर। तो ये सारी की चीज 9 कॉमन, अंदर x1 स्क्वायर, x2, x3, x4, x5, x6 बनेगा, तो वो क्या है 480 बाय 6, 24 का स्क्वायर 576। ये कैलकुलेशन मैं 3 2 6 3 3 9, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप बाकी चीज़ अपने आप कर लेना। तो ये 2 क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके के थे, मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूँ कैलकुलेशन सिर्फ।
तो अब मैं 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसके बाद आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सोल्व करना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में 20 ऑब्जर्वेशन है, ये याद रखना। तो जब रोंग आइटम खत्म होएगी, जब रोंग आइटम खत्म होएगी तो नई तो ऐड की नहीं ना केस 1 में, तो इसके अंदर ऑब्जर्वेशन 19 हो जाएगी, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन को उन्होंने निकाल दिया। तो जब न्यू मीन और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करोगे, करेक्ट से इनकरेक्ट से जब करेक्ट में आओगे, तो टोटल ऑब्जर्वेशन 19 लेके चलना, 20 ना लेना, क्योंकि एक तो निकाल ही दिए ना उसने। तो ये क्वेश्चन है, ये भी मुझे लगता है मैं एक करवा ही देता हूँ। ये मीन का फार्मूला क्या है जी, कितनी टर्म्स हैं, 2n टर्म्स है बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके अंदर क्या हो गया, हाफ क्या है, a है, और बाकी हाफ क्या है, -a है। अगर आधी a है और आधी -a है तो मीन क्या आ गया, 0। वेरी सिंपल। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की है उसने। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा xi का स्क्वायर बाय 2n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 2n माइनस मीन का स्क्वायर। ये आपके पास 2 दे रखे है, सिग्मा x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीज़ क्या है, आधी a है आधी -a है, लेकिन स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं इसको 2na स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि समेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। 2n से 2n कट गया, √a स्क्वायर इक्वल टू 2, तो a mod इज इक्वल टू 2। बस यही स्टेप समझने वाला था कि आधी a है। आप ऐसे करो ना, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कितने टाइम्स हुआ है, आप ऐसे समझो ना इसको, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्योंकि माइनस भी होएगा तब भी उसका प्लस ही आएगा ना। a स्क्वायर कितने टाइम्स था, 2n टाइम्स, इसलिए 2na स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर अप टू सोन x2n का स्क्वायर था। तो इस चैप्टर की जो असाइनमेंट है और टेस्ट सीरीज है, लास्ट पार्ट था स्टैटिक्स का, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस चैप्टर के अगर और भी कोई क्वेश्चन आपकी बुक में है तो आप इजीली सोल्व करना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपसे। तो आज के लिए सफिशिएंट। थैंक यू, टेक केयर।